देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कई मुद्दों पर बात रखते हैं और उनकी बात को जनता सुनती भी है। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और यहां पर उन्होंने अपनी बात रखते रखते बिना नाम लिए पंडित नेहरू का जिक्र कर दिया और एक अन्य व्यक्ति कहकर उनको संबोधित कर दिया। अब सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी भरूच जिले के आमोद में रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए एक के बाद एक कई कटाक्ष किए। जैसे पीएम मोदी ने कहा, जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इस धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया। आज पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है और वो भी मेरे भरूच को मिला है। केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट का भी आज लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, देश विदेश से इतना व्यापार कारोबार होने के बाद अब जब एयरपोर्ट मिल रहा है तो विकास को एक नई गति और नई उड़ान मिलने वाली है। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार है तो एयरपोर्ट का काम भी तेजी से पूरा हो जाएगा। अब भरूच, बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए। बातों ही बातों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बगैर कह दिया, आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन रियासतों के विलय के सभी मुद्दों को हल कर दिया, लेकिन कश्मीर का जिम्मा एक अन्य व्यक्ति के पास था और वो अनसुलझा ही रह गया। इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जो गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है, उसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इनडायरेक्टली नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा, सरदार साहेब सभी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए मनाने में सफल रहे, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने कश्मीर के इस मुद्दे को हल करने का जिम्मा संभाला था। मैं, क्योंकि सरदार साहब के नक्शे कदम पर चलता हूँ, मुझ में सरदार पटेल की भूमि के मूल्य हैं और यही कारण है कि मैंने कश्मीर की समस्या का समाधान किया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। गुजरात की इस रैली में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये तो आपने सुना। चलिए अब आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कश्मीर मुद्दे को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने बिना नाम लिए जिस तरह से नेहरू को घेरा, वो भी कश्मीर के मुद्दे पर, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हिंदुस्तानના લગભગ બધા રાજ્યોના કોઈ ને કોઈ ભાઈ બેઠા હશે અને આખા ભરૂચ જિલ્લામાં જાઓ તો તમને કોઈ કેરળનો માણસ મળે, કોઈ બંગાળનો મળે, કોઈ બિહારનો મળે, આખા દેશના। એક જમાનો હતો ભાઈ, કલકત્તા, દિલ્હી, મુંબઈ આને કોસ્મોપોલિટન કહેતા હતા। આજે ગુજરાતે એટલી બધી પ્રગતિ કરી છે કે ગુજરાતના અનેક જિલ્લા કોસ્મોપોલિટન બની ગયા અને આખા દેશને પોતાની સાથે પ્રેમથી સમાવેશ કરીને રાખતા થઈ ગયા। આ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાની ઊંચાઈ છે। ભાઈઓ બહેનો, आज पहला बल्क ड्रग पार्क, पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है और वो भी मेरे भरूच को मिला है। केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, और सबसे बड़ी बात, कितने सालों से बात हो रही थी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी होती थी और यहां से बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे थे तब भी होती थी, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं था। जिस प्रकार से भरूच जिले का औद्योगिक विकास हो रहा था, अब भरूच, बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए
और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है। साथियों, उद्योगों के हिसाब से देखें तो भरूच ऐसा जिला है जहां देश के कई छोटे राज्यों की तुलना में ज्यादा उद्योग है। एक राज्यમાં જેટલા ઉદ્યોગો હોય એના કરતા વધારે ઉદ્યોગો એકલા આપણા ભરૂચ જિલ્લામાં છે ભાઈઓ। અને આ એક જિલ્લાના ઉદ્યોગો જેટલી માત્રામાં રોજગાર આપી રહ્યા છે એ પણ अपने आप एक मोटो रिकॉर्ड છે भाइयों, रिकॉर्ड। देश विदेश से इतना व्यापार कारोबार होने के बाद अब जब एयरपोर्ट मिल रहा है तो विकास को एक नई गति, नई उड़ान मिलने वाली है। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने से उद्योगकारों का आना जाना, बड़े बड़े अफसरों का आना जाना तेज हो जाएगा, विकास भी तेज हो जाएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। भाइयों और बहनों, आज हमें गुजरात की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। साफ गुजरात नવું બદલાયેલું અને જબરદસ્ત મોટી ઊંચાઈ ઉપર જમ્પ લગાવવા માટે થનગની રહ્યું હોય એવું આપણું ગુજરાત છે ભાઈઓ। અને જ્યારે આટલા બધી વાતો આપણે જોતા હોઈએ આંખ સામે, પણ 2 દશક પહેલા એના જરા દિવસો યાદ કરીએ તો કેવું લાગે ભાઈ? 2 દશક પહેલા આપણા ગુજરાતની ઓળખ શું હતી? વેપારી। એક જગ્યાએથી માલ લઈએ, બીજી જગ્યાએથી વેચીએ અને વચ્ચે થોડી દલાલી મળે, એમાંથી આપણું ગુજરાન કરીએ। આ આપણી ઓળખ હતી। ખેતીમાં પાછળ, ઉદ્યોગમાં પાછળ, કાં આપણી પાસે કાચો માલ નહીં। આવી પરિસ્થિતિમાં 2 દશકની અંદર જબરદસ્ત મહેનત કરીને આજે ગુજરાતે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભળી। સ્પેર પાર્ટ બનાવવાના નાના નાના ઉદ્યોગોની જાળ, એ જ રીતે આપણે આ પોર્ટ, આપણી કોસ્ટલાઇન અને વિકાસની હરણફાળ આપણે ભરી દીધી।